गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ताम्रपाषाण संस्कृति की, जिसका सर्वमान्य समय 1800 से 1200 ईसा पूर्व माना गया हुआ है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते, पर सर्वमान्य एक मोटे तौर पर 1800 से 1200 ईसा पूर्व माना गया। सैंधव सभ्यता के पतन होने के बाद में भारत में अनेक क्षेत्र में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति फली फूली। उसकी प्रमुख विशेषताएं सैंधव सभ्यता से एकदम भिन्न थी, पूर्ण रूप से अलग थी, इसलिए इसको अलग संस्कृति माना गया। ताम्र का पहले भी प्रयोग होता था, लेकिन इस समय तांबे का अधिक मात्रा में प्रयोग पाषाण के साथ में देखने को मिला, इसलिए इसे ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं ग्रामीण परिवेश। सैंधव सभ्यता जहाँ तक देखा गया था पूरी नगरीय व्यवस्था थी, जबकि ये पूर्ण रूप से ग्रामीण परिवेश था। ये सभ्यता गांवों में फली फूली थी। दूसरा प्रमुख इसका जो आधार था अर्थव्यवस्था का, वह पशु चारण व कृषि था। वहाँ अपन देखते व्यापार वाणिज्य के लिए बड़े बड़े उद्योग धंधे थे, कारखाने थे, मनकों के कारखाने थे या बाजार थे, जबकि यहाँ पर पशुपालन और कृषि महत्वपूर्ण थे। यानी आजीविका का या अर्थव्यवस्था की धुरी जो थी वह कृषि और पशुचारण प्रमुख था। उपकरण यहाँ पर ताम्र व पाषाण के दोनों को मिले। तांबे के तथा पत्थर के बने उपकरण मिले, जिसमें चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स और इसके अलावा अस्थि संघ के उपकरण भी साथ में देखने को मिले। मृद ब्रांड की संस्कृति में देखें तो काले व लाल मृद ब्रांड यहाँ का प्रयोग अधिक देखने को मिला। उत्खनन के अनेक क्षेत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्थान में आहट सभ्यता महत्वपूर्ण है। आहट सभ्यता HD साकलिया द्वारा उत्खनन किया गया। बनास नदी के किनारे स्थित है। पत्थर से बने मकानों की दीवार यहाँ पर मिली है। ताम्र भट्टी के अवशेष यहाँ पर मिले। चूल्हे के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए। इस आहट सभ्यता का समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना गया है। इस प्रकार देखा जाए तो आपके परीक्षा में 50 शब्दों में आहट सभ्यता पूछा जा सकता है कि किस कालीन थी और क्या इसकी विशेषता थी, समय क्या था या उत्खनन कहाँ पर हुआ था। वर्तमान में ये राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में, उदयपुर जिले में स्थित है। और उसके बारे में ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषताएं, इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसके साथ में यहाँ पर ताम्र की भट्टी मिलना महत्वपूर्ण है। दूसरा, राजस्थान में गिलुन, बालाथल, गणेश्वर प्रमुख है। मध्य भारत में कायथा, एरण, नवदा टोली प्रमुख है। कायथा का उत्खनन VA वाणकर ने किया था। मालवा क्षेत्र में उत्खनन में जो मृद बाण मिले वह उत्कृष्ट श्रेणी के थे। लाल व काले मृद बाण प्रमुख थे और ये अपने आप में अद्वितीय थे और इस संस्कृति के सबसे उत्कृष्ट मृद बाण माने जा सकते हैं। महाराष्ट्र में भी इस संस्कृति के साक्ष्य मिले, जिसको जोरवा संस्कृति के नाम से जाना गया, जो 1400 ईसा पूर्व तक रही, जिसका प्रमुख केंद्र जोरवा, नेवासा, दहमाबाद, अहमदनगर में ये स्थित है। जबकि इनाम गांव, सोनगांव, चंदोली, ये तीनों जो स्थान है पुणे जिले में महाराष्ट्र में स्थित है। दहमाबाद की विशेषता ये दुर्गत है और खाइयों से घिरा हुआ, यानी सुरक्षित एक गांव है। इस ताम्रपाषाण संस्कृति को हमें ध्यान में रखना, पूर्ण रूप से ग्रामीण परिवेश की संस्कृति माना जा सकता है। जोरवा संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति है, पर इसमें थोड़ी प्रमुख अलग विशेषताएं। टोटीदार जल पात्र का मिलना व गोड़ीदार कटोरा का मिलना प्रमुख विशेषताएं मृद बाण में, जो कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलते। दक्षिण भारत में और देखें तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, मास्की, सक्कनकुलू, तमिलनाडु में पिकली हॉल और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा प्रमुख उत्खनन क्षेत्र रहे। पूर्व भारत में मदीनापुर, वीरभूमि, टिब्बी, पांडुराज, राजार, माहिशाल उत्खनन क्षेत्र प्रमुख थे। बिहार में चिरान,
गंगा यमुना दुआब के क्षेत्र में गैरू वर्णी रद्रभांड मिले। इस प्रकार ताम्रपाषाण संस्कृति ग्रामीण परिवेश, कृषि, पशुपालन प्रमुख आधार व काले लाल मृद ब्रांडों की प्रमुख विशेषताओं के साथ में ताम्रपाषाण उपकरणों का प्रयोग इसमें हुआ था।